नमस्कार, मैं हूं संदीप बागड़ी और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज। कोरोना वायरस की दवाई के लिए दुनिया भर के डॉक्टर अभी रिसर्च कर रहे हैं। अभी तक किसी भी देश को कोरोना वायरस के खिलाफ विश्वसनीय दवाई बनाने में सफलता नहीं मिली है। इसी बीच योग गुरु रामदेव ने मंगलवार को कोरोना के खिलाफ कारगर दवाई बनाने का दावा किया है। योग गुरु ने का कहना है कि उनकी दवाई कोरोनिल से 7 दिन के अंदर 100% रोगी रिकवर हो गए हैं। कोरोनिल दवाई को 100% रिकवरी रेट है और 0% डेथ रेट है। हालांकि भारत सरकार के अंतर्गत आने वाला आयुष मंत्रालय योग गुरु के दावे से इत्तेफाक नहीं रखता है। कोरोना वायरस की दवा बनाने के पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के दावों पर आयुष मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। मंत्रालय ने पतंजलि से कोरोना की दवाई से जुड़े विज्ञापनों को बंद करने और इस पर अपने दावे को सार्वजनिक करने से मना किया है। सरकार ने कहा है कि जब तक इसकी विधिवत जांच नहीं हो जाती तब तक इसके प्रचार प्रसार पर रोक लगी रहेगी। कोरोना के इलाज के लिए पतंजलि की दवा को लेकर आयुष मंत्रालय ने कहा है कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि किस तरह के वैज्ञानिक अध्ययन के बाद दवा बनाने का दावा किया गया है। मंत्रालय ने इससे जुड़ी पूरी जानकारी मांगी है। सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि बिना मानक की जांच कराए इस तरह के विज्ञापन पर अगले आदेश तक रोक रहेगी। इससे पहले मंगलवार को योग गुरु रामदेव ने हरिद्वार में कोरोनिल दवा की लॉन्चिंग की। योग गुरु ने दावा करते हुए कहा कि हमने 2 ट्रायल किया था, पहला क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी, दूसरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। रामदेव ने कहा है कि दिल्ली समेत कई अन्य शहरों में हमने क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी किया है। इसी के तहत हमने 280 रोगियों को शामिल किया। क्लिनिकल स्टडी में 100% मरीजों की रिकवरी हुई है और एक भी मौत नहीं हुई है। कोरोना के सभी चरण को हम रोक पाए हैं। दूसरे चरण में क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया गया है। योग गुरु ने दावा किया कि 100 लोगों पर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की स्टडी की गई। 3 दिन के अंदर 69% रोगी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हैं। यह इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। 7 दिनों के अंदर 100% रोगी रिकवर हो गए। हमारी दवाई का 100% रिकवरी रेट है और 0% डेथ रेट है। रामदेव के मुताबिक उन्होंने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल को लेकर बहुत से अप्रूवल लिए हैं, मसलन एथिकल अप्रूवल, CTIR का अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन करवाना भी शामिल है। रामदेव ने कहा कि भले ही लोग अभी इसे दावे पर प्रश्न उठाएं, लेकिन हमारे पास इस सवालों का जवाब है। हमने सभी वैज्ञानिक नियमों का पालन किया है। तो सवाल एक बार फिर से वही है कि अगर योग गुरु ने सभी अप्रूवल लिए हैं और सभी वैज्ञानिक नियमों का पालन किया है तो फिर ICMR और आयुष मंत्रालय दोनों कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी के खिलाफ विश्व की पहली दवाई बनने के बाद भी जश्न क्यों नहीं मना रहे हैं, पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं? और अगर अप्रूवल ली गई है तो सरकार इस मामले पर चुप क्यों है? बिना सरकार की अनुमति के विश्व स्तर की बीमारी से लड़ने के लिए जो दवाई तैयार की गई है उसकी लॉन्चिंग की अनुमति बाबा रामदेव को किसने दी? और सबसे बड़ी बात यह है कि WHO के कार्यकारी अध्यक्ष भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। तो क्या हमारे देश में कोई भी व्यक्ति दवाई बनाकर बिना अनुमति के उसका हाईटेक प्रचार प्रसार कर सकता है? इस मसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। जनता के हित के मुद्दे हम यूं ही उठाते रहेंगे। जुड़े रहिए डेली हरियाणा न्यूज के साथ, क्योंकि हम सच दिखाते हैं।